हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ज्योति क्लासेस में। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, एक रेडियो को 760 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना 540 रुपये में बेचने से हानि होती है। उसका क्रय मूल्य क्या है। ये क्वेश्चन जितना लंबा दिख रहा है उसका सॉल्यूशन उतना ही छोटा है। बस दोनों का एवरेज निकाल देंगे, हमें पता चल जाएगा उसका क्रय मूल्य क्या है। क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो क्रय मूल्य इज इक्वल टू 760 प्लस 540 अपॉन 2, 1300 बटा 2, 1300 का आधा 650 रुपये। यही इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 668 रुपये में बेचने से उतने ही रुपए का लाभ होता है जितना 492 रुपये में बेचने से हानि होती है। उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा गया। ये बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह है। खरीद मूल्य यानी क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे, एवरेज निकाल देंगे। क्रय मूल्य इज इक्वल टू 668 प्लस 492 अपॉन 2। आ गया आपका आंसर। 8 2 10 का 0, 9 6 15 1 16 6 6 4 10 11 1160 2 25 10 2 8 16 0। यही हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्रति रुपये 40 बटन बेचने से 10% की हानि होती है तो 20% लाभ के लिए प्रति रुपया कितना बटन बेचना चाहिए। 1 रुपये में वो 40 बटन बेच रहा है। जब 1 रुपये में 40 बटन बेचता है तो उसे 10% हानि होती है। तो कोई भी बेचेगा सामान तो हानि के लिए तो बेचेगा नहीं, वो लाभ कमाने के लिए ही बेचेगा। तो पूछ रहा है कि वो कितने रुपए में बेचे बटन को कि उसको 20% का लाभ हो। ठीक, यही हमसे पूछ रहा है। तो चलिए इसका आंसर करते हैं। कितने बटन बेचेगा 1 रुपये में। तो वस्तु क्या है यहाँ पे, बटन। कितने बटन है, 40। 10% की हानि होती है। हानि कितनी हो रही है, 10%। तो 10 जब लिखेंगे हम तो उसको माइनस के साथ लिखेंगे। और हमें लाभ कितना चाहिए, 20%। तो लाभ के लिए +20। ठीक, अब इसी को फॉर्मूले में पुट कर देंगे। वस्तु गुणे 100 माइनस हानि, 100 प्लस लाभ। इसी में वैल्यू पुट कर देंगे। वस्तु कौन सी है, 40 बटन है। वस्तु के नीचे 40, 100। हमें हानि कितनी हो रही थी, 40 बटन बेचने पे 1 रुपये में 10 की हानि हो रही थी। हमें प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट कितना चाहिए, 20 यानी +20। बस आपका आंसर आ गया। इसी को सॉल्व कर लेंगे। चालीस गुणे 100 में 10 गया 90, 100 में 20 जोड़ेंगे 120, 0 से 0 कटा, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, 3 एकम 3, 3 तिरिका 9 और 1 0। 30 बटन प्रति रुपये। समझ आई बात। अब 1 रुपये में उसे 30 बटन बेचना चाहिए ताकि उसे 20% का लाभ हो। इसके पहले वो क्या कर रहा था, वो 40 रुपये में बेच रहा, 1 रुपये में 40 बटन बेच रहा था, तो उसे 10% का हानि हो रहा था। उसे लाभ चाहिए,
जाहिर सी बात है लाभ के लिए और कम बटन बेचना चाहिए, तो कितना कम बेचना चाहिए? 10 कम, यानी 30। यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 रुपये में 17 नींबू बेचने से एक फल विक्रेता को 20% का लाभ होता है। ठीक, यदि उसे 15% की हानि हुई तो वह नींबू किस दर में बेचा होगा? अभी वो क्या कर रहा है, 1 रुपये में 17 नींबू बेचता है। 1 रुपये प्रति नींबू अगर वो बेचता है तो उसे लाभ होता है, यानी +20। ठीक, अब 1 रुपये में वो कितना नींबू बेचा होगा, कितना नींबू बेचा होगा कि उसको हानि हुई, कितनी? 15% की। यही हमें बताना है, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिए, इसमें 1 रुपये में 17 नींबू बेचने से एक फल विक्रेता को 20% का लाभ होता है। इसमें लाभ पहले दिया गया है तो इसलिए हम लाभ ऊपर ही लिखेंगे, जैसे अंश में लाभ 20%, और हानि बाद में दी गई है, यदि उसे 15% की हानि हुई तो हानि के लिए -15 गुणे नींबू कौन सी? 17 नींबू। 1 रुपये में 17 नींबू, कौन सी नींबू है ये? इसी को सॉल्व कर लेना है। पिछले क्वेश्चन में दिखा देते हैं। पिछले क्वेश्चन ये था आपका, उसमें ये दिया था 40 बटन बेच रहा था 1 रुपये में और 10% की हानि। पहले हानि दिया था ना, तो हम लोग ऊपर हानि लिखे थे, अंश में हानि लिखे थे और हर में लाभ दिए थे। जैसे जैसे दिया था, पहले हानि दिया था तो अंश में लाभ दिख दिए थे, और फिर लाभ दिया था तो हर में लाभ लिखे थे, मतलब अंश में हानि हर में लाभ। अब क्या दिया है इस क्वेश्चन में, पहले ही लाभ दे दिया है, पहले लाभ दिया है ना 20% का लाभ, तो लाभ ऊपर लिख दिए हैं अंश में, उसके बाद 15% की हानि, हानि को नीचे लिख दिया गया है। बस यही हुआ। 17 नींबू। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 100 में 20 जोड़ेंगे, आ गया 120। 100 में से 15 गया 85। 17 एकम 17, 17 पचे 85। 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 24 नींबू प्रति रुपये वो बेच दिया होगा, इसीलिए उसको हानि हो गई थी 15% की। अब वो क्या कर रहा है, 17 नींबू बेच रहा है, क्योंकि उसको लाभ करना है। लाभ ही कमाने के लिए ना विक्रेता बेचते हैं, इसीलिए। ठीक, तो यही इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20% तथा 10% क्रमिक बट्टे के समतुल्य बट्टा क्या है? तो समतुल्य बट्टा मीन्स होता है डिस्काउंट। ठीक है, तो समतुल्य बट्टा निकालने के लिए दोनों को पहले ऐड करेंगे, 20 + 10 हो गया ये ऐड, माइनस करेंगे, दोनों का गुणा करेंगे और 100 से भाग दे देंगे। यही आपका आंसर है। ठीक है, अगर क्रमिक बट्टा दिया गया है तो समतुल्य बट्टा मतलब दोनों को अगर मिला दे तो उनका एवरेज बट्टा एक तरह से कह दें कि क्या होगा। ठीक है, उसके लिए दोनों क्रमिक बट्टों को पहले जोड़ा जाता है, फिर माइनस का सिंबल लगाया जाता है, फिर दोनों क्रमिक बट्टों का गुणा किया जाता है और 100 से भाग दे दिया जाता है। बस आपका आ जाएगा 20 10 30 माइनस 2 एकम 2, 200 बटा 100, 30 माइनस 100 दूना 200, 30 में से 2 गया 28%। यही आपका समतुल्य बट्टा आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 35% तथा 15% क्रमिक बट्टे का समतुल्य बट्टा क्या है? चलिए वैसा ही है, समतुल्य बट्टा
इज इक्वल टू, दोनों को क्या करते थे पहले, ऐड करते थे, 35 प्लस 15, फिर माइनस करके दोनों का गुणा कर देते थे और 100 से भाग देते थे। बस यही है आपका आंसर। 35 5 40 10 50 माइनस, इसको काट लेते हैं 5 से, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 0, 5 तिहाई 15, 5 चौका 20, 7 त्रिक 21/4। इसको लसा से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर लसा से नहीं करना हो तो 21 का चौथा भाग क्या आएगा, 20 का चौथा भाग आता है 5, 21 का चौथा भाग 5 रुपया 25 पैसा आएगा ना। अब 50 में से 5 रुपया 25 पैसा घटेगा तो क्या आ जाएगा, 44 रुपया 75 पैसा। यही आपका समतुल्य बट्टा आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पंखे का अंकित मूल्य 800 रुपये है तथा यह 10% और 5% के क्रमिक बट्टे पर उपलब्ध है। कोई ग्राहक उसे कितने रुपए में खरीदेगा। कोई ग्राहक उसे कितने रुपए में खरीदेगा अगर उसका अंकित मूल्य 800 है और उसका क्रमिक बट्टा 10% और 5% है। चलिए, अंकित मूल्य क्या है, 800, क्रमिक बट्टा पहले 10% फिर 5%, 100 में से 10 गया बटा 100, फिर गुणे 100 माइनस 5/100। ठीक, अंकित मूल्य 100 में से क्रमिक बट्टा को घटाएं, फिर 100 से भाग दिए, फिर क्रमिक बट्टे को घटाएं, फिर 100 से भाग दिए। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 800 में 10 गया 90/100 गुणे 95/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल आउट, 1 जीरो से ये 1 जीरो गया, 8 नवा 72 गुणे 95/10 आया। अब ये भी कट सकता है, 2 पचे 10, 2 36 बार में 72 कट गया, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 नवा 45, 36 गुणे 19, गुणा कर देंगे आ जाएगा 19 छक्का 114, 114 का 4 कैरी 11, 19 तिया 57 में 11 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 68, 68। यही हमारा आंसर आ गया है। इतने रुपए में वो खरीदेगा कौन, ग्राहक। यही हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को 224 रुपये में बेचने से 12% का लाभ हो तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। क्रय मूल्य इज इक्वल टू, उस वस्तु का कीमत क्या है 224, लाभ कितना हो रहा है 12%, 100 प्लस 12, यहाँ लाभ हो रहा है इसलिए प्लस है, हानि होगा तो बस माइनस हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 224 गुणे 100, 100 में 12 जोड़ेंगे आ गया 112, साफ साफ दिख रहा है 112 दूना 224, 100 दूना 200 रुपये। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है 200 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेन को 12 रुपये में बेचने से 4% की हानि होती है, उस पेन का क्रय मूल्य क्या है। चलिए, क्रय मूल्य इज इक्वल टू 12 रुपये पेन की गुणे 100, 100 में प्लस होगा या माइनस, हानि है तो माइनस, कितनी हानि हो रही है 4%। बस आ गया आंसर, 12 गुणे 100
100 में से 4 गया 96, 12 एकम 12, 12 अठे 96, 4 से काट लीजिए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पच्चा 20, 25/2, 25 का आधा 12.5, 12.50 रुपये। यही है पेन का क्रय मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी को 500 रुपये में खरीद कर कितने रुपए में बेची जाए जिससे 12% का लाभ हो। बेची जाए यानी उसका विक्रय मूल्य पूछ रहा है। विक्रय मूल्य, पिछला क्वेश्चन हम लोग क्रय मूल्य का किए थे, ये विक्रय मूल्य का है। इसमें छोटा सा डिफरेंस है, उसको आप समझ लीजिएगा, अभी बता देते हैं। मूल्य कितना है उस घड़ी का, 500। फिर गुणे किए थे हम लोग, 100 किए थे, 12% का लाभ, लाभ यानी +12/100। इसमें क्या करना है, अंश में हम लोग जोड़ेंगे या घटाएंगे, लाभ होगा तो जोड़ेंगे या घटाएंगे। इसके पहले वाले क्वेश्चन में जब हमें क्रय मूल्य पूछ रहा था, देख लीजिए, क्रय मूल्य जब पूछा था तो हम लोग जोड़ने घटाने वाला काम हर में किए थे, लेकिन जब विक्रय मूल्य पूछेगा तो जोड़ने घटाने वाला काम हम लोग अंश में करेंगे, ऊपर करेंगे। बस ये एक छोटा सा डिफरेंस है। लाभ होगा तो प्लस कर देंगे, हानि होगा तो माइनस कर देंगे। विक्रय मूल्य में ऊपर करना है, क्रय मूल्य में नीचे करना है, जोड़ना घटाना। ठीक, बस यही। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 500 गुणे 112/100, 0 से 0 कैंसल आउट। 5 गुणे 112, 5 दूना 10 का 0, हाथ से 1, 5 एकम 5 और 1 6, 5 एकम 5, 560 रुपये। इसका विक्रय मूल्य क्या आ गया हमारा, 560 रुपये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेडियो को 800 रुपये में खरीदकर कितने रुपए में बेचने से 8% की हानि होगी। बेचने से यानी हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है रेडियो का। उसका मूल्य क्या है, 800 गुणे विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, इसलिए जोड़ने और घटाने वाला काम ऊपर करेंगे। क्या होगा, जुटेगा या घटेगा, 8% की हानि हो रही है तो माइनस होगा, बटा 100। यही चीज़ यहाँ ध्यान देने वाली है। विक्रय मूल्य पूछ रहा है तो ऊपर जुटेगा या घटेगा। अगर यही क्रय मूल्य पूछता तो हम लोग ये जोड़ने घटाने वाला काम नीचे करते हैं और 100 को ऊपर लिखते हैं। बस ये एक छोटा सा डिफरेंस है, इसको ध्यान दीजिएगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। 100 में से 8 गया 92/100, 0 से 0 कैंसल आउट। 8 गुणे 92, 8 दूना 16 का 6, हासिल 1, 8 9 72 और 1 73 रुपये क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य आ गया रेडियो का। ये आपका आंसर हो गया। आज के वीडियो में इतना ही, बाकी क्वेश्चन हम लोग अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।